हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.7 चल रही है। 3.7 एक्सरसाइज में हम 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट डाल लें, मल्टीप्लाई में था उसको समय ये डिफरेंस की फॉर्म में लिखे है, इनटू साइन ए माइनस बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जो बचा साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और फिर साइन ए माइनस बी का लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये रिजल्ट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके थे। अब साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब शुरू की दो टर्म में से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी एज इट इज। अब ये हुआ साइन स्क्वायर ए और ये हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब दोनों जगह से साइन स्क्वायर बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो क्या होता है 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, तो आपका रिजल्ट भी साइन स्क्वायर बी आ गया। यही राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में। 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तीन एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग में लिख लेते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो फॉर्मूला बनाने के लिए। 1/2 एज इट इज 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 4 क्या होता था? कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ऐसा होता था, आपको ध्यान हो तो, इनटू साइन 10 डिग्री एज इट इज। इसके बाद 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, 1/2 कोस 20 डिग्री। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? देखिए, कोस 120 डिग्री, कोस 120 को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख देते हैं। 180 चेंज तो होता नहीं, सेकंड में नेगेटिव होता है, हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री
और ये -1/2 रिजल्ट आ जाएगा। समझ में बात आ गई या नहीं आई? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री एज इट इज। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। इस टर्म में फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म में, तो 1/4 एज इट इज 2 कोस ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर सेकंड आया था, ध्यान हो तो क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री एज इट इज। अब 1/4 ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, 1/4 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/8 रिजल्ट आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन सही करें। और जो फॉर्मूले आपको बताए थे 4 फॉर्मूले, वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, चारों फॉर्मूलों पर आपका बहुत अच्छा सा होल्ड होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए, 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 70 डिग्री। हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उससे अपने लिए आसान काम हो जाएगा। कोस 70 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 10 डिग्री। इसमें 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर्मूला बनाने के लिए। 1/2 एज इट इज 2 कोस ए कोस बी। फॉर्मूला नंबर 3 आया था कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी और कोस 10 डिग्री एज इट इज। ठीक है, 1/2 ये आपके पास हो जाएगा कोस 120 डिग्री और ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री एज इट इज है। कोस 120 डिग्री की वैल्यू आपको अभी भी फाइंड आउट करके बताई थी -1/2। ठीक है, प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/4 कोस 10 डिग्री प्लस 1/2 कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। -1/4 कोस 10 डिग्री प्लस 1/4 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ऐसा हो गया। -1/4 कोस 10 डिग्री प्लस 1/4 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3/2 होती है, प्लस 1/4 कोस 10 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा √3/8। यही राइट हैंड साइड है। चलिए बेटा, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ध्यान से देखिए, 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 13th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। सबसे पहले तो आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू जानते हो, क्या होती है, √3/2। तो √3/2 को तो आगे लिख लीजिए। अब ये जो बचे इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें ताकि कैलकुलेशन आसान है। साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें फॉर्मूला बनाने के लिए। √3/4 2 साइन ए साइन बी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी
इंटू साइन 10 डिग्री एज इट इज, √3/4 इंटू कोस 20 डिग्री माइनस, ये हुआ कोस 120 डिग्री। कोस 120 की वैल्यू आपको अभी निकाल के बताई थी, -1/2 होती है, और साइन 10 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, √3/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए, तो √3/8 एज इट इज, 2 कोस या साइन बी, फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा था, प्लस √3/8 साइन 10 डिग्री। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो √3/8 साइन 31/2 होती है, माइनस √3/8 साइन 10 डिग्री प्लस √3/8 साइन 10 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास √3/16 रिजल्ट आ गया, यही राइट हैंड साइड। कैलकुलेशन सही करें, फॉर्मूले बिल्कुल सही तरीके से याद हो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में, 13th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 13th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 60 डिग्री एंड कोस 70 डिग्री। कोस 60 डिग्री की आप वैल्यू जानते हो क्या होती है, 1/2। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, कोस 70 डिग्री, कोस 50 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, और केवल 2 को ले एक साथ, तीनों का एक साथ लेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, 1/4। 2 कोस ए कोस बी, फॉर्मूला नंबर 3 था, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और कोस 10 डिग्री एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा कोस 120 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री एज इट इज। अब कोस 120 डिग्री की आपने वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, -1/2 प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो -1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/4 कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। अब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें फॉर्मूला बनाने के लिए। आपने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, वो याद होंगे तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। 1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/8, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बताएंगे तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये रिजल्ट लगा दिया। 1/8 कोस 10 डिग्री प्लस 1/8, इसकी वैल्यू कोस 30, कोस 30 क्या होती है, √3/2 होती है, प्लस 1/8 कोस 10 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद आपके पास हुआ √3/16, यही राइट हैंड साइड है। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपको दे रखे है साइन 10 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। क्लियर? अब साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, और सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4। 2 साइन ए साइन बी,
आपके पास होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी और साइन 10 डिग्री एज इट इज। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/4 ये आपके पास हो जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। अब सोल्व करेंगे तो 1/4 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, माइनस 1/4 इंटू कोस 20 होता है माइनस 1/2 और साइन 10 डिग्री। अब आप इस टर्म में फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 1/8 एज इट इज़ 2 कोस ए साइन बी, फॉर्मूला नंबर सेकंड आया था, क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये रिजल्ट आया था। और ये हो जाएगा प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री, 1/8 ये आपके पास हुआ साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। जब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे 1/8 साइन 30 डिग्री माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास 1/8 और साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 1/16 रिजल्ट आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है। क्लियर। अब चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट की बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोस 10 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री इंटू कोस 50 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको आगे लिख दे, बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो आपके पास होगा कोस 70 डिग्री कोस 50 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें और यहाँ पर फॉर्मूला बना देंगे। अब √3/4 एज इट इज, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है भाई, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इंटू कोस 10 डिग्री एज इट इज। √3/4 ये आपके पास हो गया कोस 120 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री एज इट इज। देखिए फिर से बता देता हूँ, कोस 120 डिग्री की वैल्यू कई बार बता चुके, कोस एज इट इज़ 120 को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 चेंज तो होता नहीं, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये जाएगा माइनस कोस 60 और ये आपके पास माइनस 1/2 आ जाएगा। अब आप आगे चलेंगे √3/4 ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस √3/8 कोस 10 डिग्री प्लस √3/4 कोस 20 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड करें, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास माइनस √3/8 कोस 10 डिग्री प्लस √3/8 2 कोस ए कोस बी का जब आप फॉर्मूला बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्लियर। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे माइनस √3/8 कोस 10 डिग्री प्लस √3/8 ये आपके पास हो जाएगा कोस 30 डिग्री प्लस कोस 10 डिग्री। अब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो माइनस √3/8 कोस 10 डिग्री प्लस √3/8 साइन 30 सॉरी कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और प्लस कोस 10 डिग्री एज इट इज़। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस √3/8
कोस 10 डिग्री प्लस 3/16 प्लस √3/8 कोस 10 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचेगा 3/16 और यही राइट हैंड साइड है। आंसर बोलो। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे। ओके, थैंक यू।